बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में 4 पशुओं की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी पीने से पशुओं की मौत हुई है, जबकि पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एसडीएम ने सैंपल के लिए फैक्ट्री के बाहर से पानी भरवा लिया। फिलहाल एसडीएम जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। पता नहीं, इनके मुंह से झाग निकल रहा है, नीरा वो मिल रहा है। और जो ग्रामीण बता रहे हैं कंपनियों से, फैक्ट्रियों से दूषित पानी निकल रहा है या फिर प्रदूषण फैलाया जा रहा है, वायु प्रदूषण, क्या क्या कारण है? कौन कौन सी ऐसी कंपनी है? यहाँ बराबर में एक जेयू है, एक जेयू के पीछे है, 3-4 फैक्ट्री और बैक में है इसके। ये सब पेस्टिसाइड कंपनी है। इसमें आग लगी थी अभी 10-15 दिन पहले। मैंने इनसे कहा भैया इसकी साफ़ सफाई करा लो, ये सुनते ही नहीं है। अब हो सकता है कि रात के इसके पानी के पीने से ये जानवर वहाँ पानी पी के आए, यहाँ मर गए। अभी जैसे ही पता चला है, हम और सीओ साहब जो है पूरी फोर्स के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं और मौके का जो है जायज़ा भी लिया है। फैक्ट्रियों के उधर का भी हमने जायज़ा लिया है और मौके पे अभी डिप्टी सीबीओ साहब उपस्थित हैं, उनकी पूरी टीम है। सभी जानवरों का जो है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिस तरह प्रिजर्व करके इसको जाँच के लिए भेजा जाएगा। और साथ ही हमने जो है पॉल्यूशन के लोगों अधिकारियों को भी मैंने बुला लिया है, वो भी रास्ते में है, पहुंच रहे हैं। तो आसपास की जो फैक्ट्रियों जो पानी निकल रहा है उसका भी सैंपल लेके उसकी भी जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से ग्रामीणों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं सर, तो आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं लापरवाही प्रदूषण विभाग की ओर से रही होगी? जिस तरह बता रहे हैं कि आग जलने के बाद भी लोग बीमार हो, बिना जाँच किए इस संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है। जाँच के बाद ही इस संबंध में कोई निष्कर्ष। बुलंदशहर में ड्यूटी के लिए बाइक पर सवार होकर जा रहे 2 होमगार्डों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। दोनों होमगार्डों की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। टक्कर मारने वाला वाहन चालक वाहन समेत फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में जुटी है। मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 1 लाख रुपए की शातिर इनामी बदमाश ओमवीर बावरिया को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शातिर बदमाश ने गोंडा में 50 लाख की सनसनीखेज डकैती को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि 2017 में गार्ड की हत्या कर बैंक से भारी मात्रा में कैश लूट कर ये बदमाश फरार हो गया था। इसके साथियों को तो पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन शातिर ओमवीर बावरिया अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आगरा जनपद के थाना भास क्षेत्र में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव संसारपुरा गांव के बीहड़ में फेंक दिया। मृतक सत्यपाल की बहन ने बताया कि 5 महीने पहले थाना बहा में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। जांच के बाद अब पुलिस ने पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर जिले में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने अपनी मनमानी दिखाई है और निजी जमीन पर बनी दुकानों को हटा लिया। कोर्ट ने जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं, जिसको दरकिनार करते हुए अतिक्रमण के नाम पर निजी जमीन पर बनी दुकानों को हटा दिया, जिससे दुकानदारों में खासी नाराजगी है। अब पीड़ितों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एसडीएम द्वारा की गई मनमानी की शिकायत की है। हमारा जो है माननीय सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन घाट से जो है स्थगन आदेश है, वादी हैं हम, और माननीय न्यायालय ने जो है प्रतिवादियों को प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जा दखल करने से रोका है। लेकिन हमारे यहाँ जो श्रीमान उपजिलाधिकारी राठ हैं, वो माननीय न्यायालय की अवमानना करते हुए प्रतिवादियों की मदद कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर जो है हमारे जो है शांतिपूर्ण कब्जा दखल को जबरन हटा रहे हैं। एक तो शासन की नीति है कि कोई भी सार्वजनिक स्थल पर जो अतिक्रमण हो उसको हटाया जाए। इसके तहत पूरे जिले में अभियान चल रहा है। अभी यहाँ पर हमीरपुर में जेल तालाब पे भी चला है, अन्य तहसीलों में चल रहा है, राठ में भी चल रहा है। राठ में कुछ शिकायत ये प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पर कुछ प्राइवेट लोगों के भी अतिक्रमण उसमें हटा दिए गए, लेकिन इसके विषय में एसडीएम से बात हुई है और उन्होंने इस बात से इनकार किया है। फिर भी जो है सतर्कता बरतते हुए पुनः परीक्षण किया जा रहा है। जरूरत पड़ेगी तो और स्तर से परीक्षण करा दिया जाएगा कि जो सार्वजनिक स्थल है उस पर हम सुनिश्चित करें और प्रॉपर प्रक्रिया को अपना करके जो नोटिस दे करके जो तरीके हैं उसके अनुसार किया जाए। पूरा जो हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ जो प्रक्रिया फॉलो करनी है उसको फॉलो करें। बांदा में बेटी विदा होने के चंद घंटे बाद घर की दीवार गिरने से मां की दीवार के नीचे दबकर मौत हो गई। घर के अंदर शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं और चीख पुकार मच गई। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। रामकली वाइफ ऑफ बुद्धराज, ये 45 वर्षीय महिला है। ये मुसीबा कमासिन थाने के अंतर्गत एक गांव है, उसकी रहने वाली थी।
इनके घर की कच्ची दीवार गिर गई, जिसमें ये दब गई थी। इनका इलाज चल रहा था और यहाँ जिला अस्पताल में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इसमें पंचायतनामा की कार्रवाई हो चुकी है और पीएम और आगे की कार्रवाई। बांदा में पहली ही बारिश के दौरान नगरपालिका की पोल खुल गई। रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय समेत कई मोहल्ले जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी भर जाने से शहर के लोगों और छात्रों में भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कई जगह तो 2 फीट तक पानी होने के चलते बच्चों को स्कूल आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। बागपत में 13 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अदालती विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश जयसवाल सिंह ने इस बाबत जानकारी दी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने ऋण लिया हो और किन्हीं कारणों से समय से ऋण न चुकता किया हो और ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम पक्षकारों को, बैंक मैनेजर और हमारी जो पीठ होती है, बैठ के आपस में बात करते हैं और बैंकों की तरफ से अधिकतम प्रयास किया जाता है कि कितना अधिक से अधिक ब्याज छोड़ के जो भी ऋणदाता है उसको लाभ दिया जाए। अच्छा, गांव में कितनी लोक अदालत लगी? देखिए, गांव में लोक अदालतें तो जनरली माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जो निर्धारित कैलेंडर है उस पे होता है। इसके अलावा हम लोग गांव में जनरली 8 से 10-15 कैंप लगाते हैं। कैंपों के माध्यम से लोगों को हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और क्या लाभ हो सकता है, कौन से निःशुल्क विधिक सहायताएं लोगों को प्रदान की जाती हैं, इन कैंपों के माध्यम से विधिक साक्षरता और जागरूकता का कार्यक्रम चलाते हैं। मोगा के गांव कोकरी वेहनीवाल में गंदे पानी को साफ कर निकासी के लिए कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा पेश आया। खुदाई के दौरान एक दीवार नीचे काम कर रही मनरेगा मजदूर महिलाओं पर गिर पड़ी। हादसे में एक मजदूर मनदीप कौर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने पर लुधियाना रेफर किया। वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे थे। अंडर 16 साउथ एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 3 जुलाई से 5 जुलाई तक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में खेली गई, जिसमें भारत की ओर से खेलते हुए एकनूर ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके 16 पॉइंट की मदद से भारत ने श्रीलंका को 73.36 से हराकर जीत हासिल की। वहीं एकनूर के मोगा पहुंचने पर विधायक हरजोत कमल के अलावा शहर के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं इस मौके पर जिला खेल अधिकारी बलवंत सिंह समेत कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के नेता मौजूद रहे। सभी ने उनको जीत की बधाई दी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सारा कुछ मेरे कोचां की बदौलत होया। कोच जसवंत सिंह ते रजिंदर सिंह, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई सी, दिन रात एक करके ताई अज मैं इस मुकाम पर पहुँचा वा। तो मेरे पिता शमशेर सिंह जौल, उन्होंने भी बहुत योगदान रहा वा मेरी इस कामयाबी पिछे। कितने खेड के आए हो तुसीं हुण तक? कितने मैं हुणे बांग्लादेश खेड के आया इंडिया वालों। तो उदों पहला महीना साडा कैंप लग्या सी बंगलौर च, उत्थे 32 जाने सीगे ते उन्हां चों 12 जाणियां च मैं आया सीगा। ते मैनूं आपदा देश दे रिप्रजेंट करन दा मौका मिला। मैं बहुत खुशी की गल महसूस करदा हां। अगे की है टीचा की है हुण? अगे हुण मेरा फिर थोड़े दिनों बाद बंगलौर दे विच कैंप लगना, तो फिर मैनूं यही उम्मीद है कि मैं फिर टीम दे विच आऊँगा ते वधिया प्रदर्शन करूँगा। गल है मोगे वास्ते, पंजाब वास्ते, मिशन वास्ते एकनूर जौहल, शमशेर सिंह जौहल का बेटा, जो मैं जे कहा खेड मैदाना का शाह सवार, जिसने बड़े थोड़े समय के अपने कोच जसवंत सिंह की उस्तादी दे विच बहुत बड़ी प्राप्ति की। तो ये प्राप्तियां कला एथलीट नहीं या कोई प्लेयर नहीं, उसके पेरेंट्स ही बहुत दे हुए थे, क्योंकि जिस मुताबिक माँ बाप ने उसको डाइट दी, कोचिंग लिए प्रेरिया, इस गेम लिए अगे बढ़ाया, समय समय से उसको जो भी उसने चाहे वो करते रहे हेल्प। तो जो कोच साहब साड़ी जसवंत सिंह है, वो वास्ते मैं जरूर शुभ इच्छावां कहांगा। इवें वो कोचिंग करते रहें ताकि साढ़े एक नूर इस तो पैदा होते रहे, साढ़े मोगे का नस्या करते। एकनूर मोगे का बहुत मान बढ़ा के आया। मेरे बचपन का दोस्त शमशेर जौल जी ने, जिथे जौल परिवार को मुबारक है, उत्थे सारे मोगे वालों बहुत बहुत मुबारक। और मैं इस मुकद्दस मौके के उत्ते जदों अंडर 17 बास्केटबॉल चैंपीयनशिप वो जित के आया ढाके दे विचों, बांग्लादेश दे विचों, इंडिया का कैप्टन बन के बहुत अच्छा खेड के गोल्ड मैडल लैके आया। मैं उन्होंने सारे परिवार को जिथे मुबारक देना, उत्थे मैं शुभकामनावां देना
और मैं आस करदा कि गुरु नानक स्पोर्ट्स अकैडमी, गुरु नानक बास्केटबाल अकैडमी, एक नूर वांग होर भी नवे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੋਗੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। और मैं इन्हां दे कोच तरसेम जी नूं भी मुबारकबाद दी और उन्होंने मैं कहा कि वो अपना जिहड़ा जसवंत जी नूं कि वो इहदा मैनूं बना के देन एज कोच जो बना के दिंदे हुंदे। और मैं पंजाब सरकार नूं भी कहूँगा कि गोल्ड मैडल इंडिया वालों खेड के लैके आए, इस बच्चे का जिहड़ा बनदा मान है वो जरूर लैके आए। पंजाब में नशा तस्करों पर नकेल कसने को लेकर अमृतसर में एक बैठक की गई, जिसमें डीजीपी दिनकर गुप्ता, एडीजीपी ईश्वर सिंह के अलावा एसटीएफ चीफ गुरप्रीत कौर देव मौजूद रहे। इस दौरान बॉर्डर रेंज के आईजी, एसएसपी और एसपी से बातचीत हुई। बैठक के बाद एसटीएफ चीफ गुरप्रीत कौर ने बताया कि बॉर्डर जोन के नशा तस्करों पर लगाम कसने के लिए रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि बॉर्डर के कई कुख्यात तस्कर दोबारा सक्रिय हो गए हैं, जिन पर कार्रवाई होगी।